So students of class 10, this is your revision class of chapter 2 and now we will learn land use pattern in India. यानी भारत में जो भूमि का जो उपयोग है उसी के प्रारूप के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे. The use of land is determined both by physical factors such as topography, climate, soil types as well as human factors such as population, density, technological capability and culture and tradition etc. मतलब कि भूमि उपयोग को जो निर्धारित करने वाले तत्व हैं उन तत्वों में भौतिक कारक जैसे भूमि की आकृति, जलवायु और मिट्टी के प्रकार तथा मानवीय कारक की बात करें तो इसमें जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं. Forest area in the country is far lower than the desired 33% of geographical area as it was outlined in the National Forest Policy 1952. यानी हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित जो है वनों के अंतर्गत जो है 33% भौगोलिक क्षेत्र जो है वांछित हैं. एंड it was considered essential for maintenance of the ecological balance. और यह जो है यानी इस वन नीति के द्वारा अगर बात करें तो इस वन नीति के द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए अत्यावश्यक माना जाता है. उसके बाद है सॉइल एज ए रिसोर्स यानी मिट्टी संसाधन. सॉइल इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स यानी मिट्टी जो है सबसे महत्वपूर्ण नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधन माना जाता है. एंड इट इज़ द मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ. यह जो है पौधों के विकास का सबसे बड़ा माध्यम माना जाता है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं उन जीवों का पोषण भी यह करती है. इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू ए फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ. रिलीफ, parent rock or bedrock, climate, vegetation and other forms of life and time are important factors in the formation of soil. यानी कुछ सेंटीमीटर गहरी मिट्टी बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं और मिट्टी बनने की प्रक्रिया में जो है उच्चवाद जनक सेल तथा संस्तर जो चट्टानें होती है वो जलवायु, वनस्पति और अन्य जो है जैव पदार्थ जो है मुख्य कारक के रूप में इसमें भूमिका निभाते हैं. वेरियस फैक्टर्स ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर्स एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स etc कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. अब बात करते हैं प्राकृतिक कारक की. तो इसमें जो है प्रकृति में अनेक तत्व जैसे तापमान परिवर्तन, बहते जल की क्रिया, हवा, हिम नदी और अपघटन, ये जितनी भी क्रियाएं हैं ये सारी क्रियाएं जो है मिट्टी की प्रक्रिया को बनने में योगदान देते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन, कलर, थिकनेस, टेक्सचर, एज, केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, द सॉइल ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इन डिफरेंट टाइप. यानी मिट्टी बनने की जो प्रक्रिया है इसको निर्धारित करने वाले तत्व में उनके रंग, गहराई, गठन, आयु और रासायनिक और भौतिक गुणों के आधार पर मिट्टी को यानी भारत की जो मिट्टी है उसको अलग अलग भागों में वर्गीकृत किया गया है. सो चिल्ड्रन, वी विल लर्न मोर अबाउट दिस चैप्टर इन नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.